एक इज्म है, और अब अपने आप को वो एक धर्म कहते हैं। उनकी बुनियाद गुरु ग्रंथ पर टिकी हुई है। जैनियों में चले जाओ जो एक इज्म है, लेकिन अब वो हिंदू धर्म से हटकर अपने आप को एक धर्म मानते हैं। चले जाइए आप, उनकी बुनियाद जैन शास्त्र पर टिकी हुई है। ईसाइयों में चले जाओ, उनकी बुनियाद बाइबल पर टिकी हुई है। ईसाई यहूदियों में चले जाओ, उनकी बुनियाद तौरात पर, ओल्ड टेस्टामेंट पर टिकी हुई है। बुद्धिस्टों में चले जाओ, वो भी बुद्धिज्म में यकीन और बिलीव करते हैं। मुसलमानों को देख लीजिए, वो भी एक किताब को मानते हैं और वो है कुरान करीम। और आज दुनिया में कोई भी धर्म सिवाय इस्लाम के ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास जो धार्मिक पुस्तक है जिस पर वो बिलीव और यकीन और भरोसा करते हैं वो सुरक्षित है। आज भी कोई यकीन नहीं कर सकता। दो गीता तो हमारे पास हैं, एक गोरखपुर से छपी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर से, और एक बम्बई की, और दोनों गीता जो इंडिया ही में छपी हुई, हिंदुस्तान के अंदर छपी हुई है, उन दोनों में मैंने बहुत सी जगह पर कोट लगाए हैं, निशान लगाए हैं कि जो बॉम्बे से छपी है गीता में जो चीज़ है वो इसमें है ही नहीं, और जो इसमें है वो उसमें है ही नहीं। एक ही धर्म की किताब और एक ही मुल्क में छपी हुई किताब, और दो किताबें आपस में एक नहीं है। दो रामायणें हैं, एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस और एक वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण 2000 साल पुरानी है। आज की जो रामायण है तुलसीदास जी की, उसका नाम है रामचरितमानस। उसमें साफ लिखा है रामम भगवानम मस्त, राम भगवान है। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में पढ़ेंगे जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसमें लिखा रामम पुरुषम मस्त, राम एक महान पुरुष। आज भी ये किताबें दोनों हैं। एक किताब में राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया, और जो वाल्मीकि रामायण है, जो असल रामायण है, जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर राम को भगवान मानने के लिए वाल्मीकि जी तैयार ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि राम एक महान पुरुष हैं, एक बुजुर्ग तो हो सकते हैं लेकिन भगवान। चेंजिंग हो गई और कोई सुरक्षित नहीं। सारी किताबों को, मैं नहीं कहता हूं, सारी किताबों को अगर इस बात पर कोई चैलेंज कर ले, या इस बात पर अगर कोई आदमी ये तय कर ले कि सारी किताबों को जला दें, हक वो होता है जो न जले न मिटे न खत्म हो। तो फिर देखिए सारी किताबों को आप खत्म कर दीजिए, फिर देख लीजिए कौन सी किताब बाकी रहती है। जो बच जाए वही हक है। आज भी आप देख सकते हैं, यहूदियों तुम अपनी तौरात लेकर आओ, ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, हिंदू भाइयों तुम अपने वेदांत लेकर आओ, सिखों तुम गुरु ग्रंथ लेके आओ, जैनियों तुम जैनिज्म लेकर आओ, बुद्धिस्टों तुम बुद्धिज्म लेकर आओ, मुसलमानों तुम कुरान लेकर आओ। हम किसी किताब को जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं। तुम अपने मजहब की सारी किताबें ले आओ, मैं भी ले आता हूं, और आओ उनमें आग लगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हक को पहचानने के लिए, सच्चाई को पहचानने के लिए और सच्चाई का एतराफ करने के लिए अगर देखना चाहो कि कोई चीज हक वो होती है जो मिटाने की बात भी ना मिटे, आओ एक बार ऐसा करके देख लो, सारी किताबों में आग लगा दो, सारी किताबें जला दो, उसके बाद देखते हैं कौन सी किताब बाकी रहती है, कौन सी किताब बचती है। तौरात का नुस्खा बाकी नहीं, यहूदी दोबारा तौरात नहीं लिख सकता, इंजील का नुस्खा बाकी नहीं, ईसाई दोबारा इंजील नहीं लिख
सकता, वेदांत का नुस्खा मौजूद नहीं, वेदांत हिंदू भाई दोबारा वेद नहीं लिख सकते, और जैनी लोग जैनिज्म नहीं लिख सकते, बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज्म नहीं लिख सकते, और इसी तरह सिख लोग गुरु नानक की गुरु ग्रंथ नहीं लिख सकते। आओ और मुसलमानों से पूछो कि तुमने भी तो अब कुरान जला दिया, सारा नुस्खा जल गया है, अब बताओ तुम्हारे पास भी तो किताब न रही। 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का हाफिज कुरान उठेगा, सीने में जिसके दिल में महफूज है वो उठेगा और अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से शुरू करेगा, अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करेगा और वन्नास तक पढ़ डालेगा और चीख चीख कर कहेगा ये किताब मिटने वाली नहीं है, जलाओ तो जलेगी नहीं, समंदर में बहा दो तो बहेगी नहीं, इसलिए कि इस किताब का नाजिल करने वाला इंसान नहीं है, इस किताब को बनाने वाला इंसान नहीं है, इस किताब का रचयिता और रचनाकार कोई इंसान नहीं है। वो बच्चा चीख चीख कर कहेगा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान तो अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है और अल्लाह ने वादा किया इस किताब की हिफाजत हम ही करेंगे, क़यामत की सुबह तक इस कुरान की हिफाजत होगी। इसलिए जब भी कुरान पढ़ो तो दिल को साफ कर लो कि इस कुरान के अंदर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। हाँ, और जब शक करने की गुंजाइश बाकी नहीं है तो सोच लीजिए इस कुरान ही में सब हिदायत मौजूद है, और जब कुरान में हिदायत आ रहा ना हुदल लिल मुत्तकीन, इसलिए पहले ही कह देता हूँ इस कुरान के अंदर हिदायत है, और जब कुरान सबके लिए हिदायत हो फिर मुसलमान ही इस कुरान से दूर हो, ये बड़े अजीब, ये ताज्जुब की बात है। जो कुरान डंके की चोट पर ऐलान करता हो शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, ये कुरान जो अल्लाह रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, किस महीने में? रमज़ान के, बाबरकत है रमज़ान का महीना, जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया है, हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए हिदायत है, या हुदल लिल मोमिनीन नहीं कहा गया, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए। जो कुरान यहूदियों के लिए हिदायत, ईसाइयों के लिए हिदायत, हिंदू भाइयों के लिए हिदायत, जैनियों के लिए हिदायत, बुद्धिस्टों के लिए हिदायत, ये कुरान जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए हिदायत बनकर आया है। लेकिन अफसोस ये है कि ये कुरान जिस कौम के पास है, जिस उम्मत के पास है, आज वही फिरकों में बटी हुई है, आज वही इख्तिलाफात का शिकार है, आज वही एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आज वही कौम सबसे ज़्यादा कुरान से दूर है और वही हिदायत नहीं ले रही है। ये कुरान तो यहूदी और ईसाइयों के लिए जब हिदायत है, गैर मुस्लिमों के लिए हिदायत है, तो फिर हम मुसलमानों के लिए हिदायत क्यों नहीं है? लेकिन हमने इस कुरान करीम से हिदायत नहीं ली, हमने पढ़ना छोड़ दिया है, बल्कि इसको समझना छोड़ दिया है, बल्कि इसको पढ़ने और लिखने और समझने की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों तक महदूद कर दी है। मौलवियों ने भी इस जिम्मेदारी को 4 इमामों तक महदूद कर दिया है कि हम भी इसको नहीं समझ पाएंगे। इसकी सही तालीम और इसका सही इल्म तो इन 4 ही बुजुर्गों ने समझा है, अबू हनीफा ने, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने। तो फिर मेरे भाइयों, जो कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत हो, उसको सिर्फ 4 लोगों में बांट देना और मुसलमानों को यह कह देना कि ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, इससे बड़ा इस किताब के ऊपर जुल्म क्या होगा, उससे बड़ा इस किताब कुरान के ऊपर जुल्म और क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान ऐलान कर रहा है, ओ लोगों, इस कुरान को जब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ा तो वो भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए। इस कुरान को भोपाल के डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने जब पढ़ा तो वो इस्लाम ले आए। आज वो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक है, उनकी बीवी का नाम खदीजा है, उनकी बेटी का नाम आयशा है, बीवी भी MBBS डॉक्टर
और उनकी बेटी BMS MBBS डॉक्टर भोपाल की सरजमीन पर अगर ये कुरान महदूद लोगों के समझने के लिए, फिर डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कैसे समझ गए, डॉक्टर अंबेडकर की समझ में कैसे आ गया, महात्मा गांधी ने इस कुरान को पढ़ने के बाद सत्य और अहिंसा में ये कैसे कह दिया कि ओ लोगो, अगर देश में अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो कुरान के कानून को देश में नाफिज कर दो, कुरान करीम की शिक्षा को देश में नाफिज कर दो। मेरे भाइयों, ये कुरान जो सबके समझने के लिए था, आज हमने उसको महदूद कर दिया है। इसलिए कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ लोगो, ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पढ़ो तो दिल खोल के पढ़ो और ये सोच के पढ़ो कि इसका एक एक लफ्ज नुक्ता भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है।